फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, और वो डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। तो मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से जो पेस्ट बनता है वो हम रोज सवेरे ही सवेरे अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं, और फिर कहते हैं कि हम सब शाकाहारी हैं। आपका शाकाहार तो 2 मिनट में ध्वस्त हो गया, और पता नहीं कैसे हम सब सवेरे ही सवेरे उठकर मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा अपने मुंह से रगड़ सकते हैं। कैसे संभव है? इतना भी सेंस आप में वही नहीं बाकी है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि राजीव भाई इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या क्वालिटी है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनमें झाग बहुत अच्छा बनता है। तो कुछ लोग पेस्ट इसलिए करते हैं कि इसमें झाग बनता है, तो बेचारे आधा घंटे रगड़ते रहते हैं झाग बनाने के लिए। तो उनसे मैं कहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा झाग बनाना तो रिन से दांत साफ करो। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो चीज झाग बनाने के लिए रिन में मिलाई जाती है, सर्फ में मिलाई जाती है, वही कॉलगेट में भी मिलाई जाती है, पेप्सोडेंट में भी मिलाई जाती है। एक सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट वो चीज है जो कपड़ा धोने के साबुन में झाग पैदा करने के लिए मिलाया जाता है, वही टूथपेस्ट में मिला देते हैं झाग पैदा करने के लिए। और हम सब इतने बेवकूफ हैं, सवेरे ही सवेरे सामने शीशे में अपना चेहरा देखते हुए पेस्ट रगड़ते हैं। मुंह से इधर से सफेद सफेद निकलता है, इधर से सफेद सफेद निकलता है, इतना गंदा लगता है, तो भी सामने शीशे में देख देख के ब्रश करते हैं आधा घंटे तक। क्या इडियोसिटी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तत्काल छोड़ दीजिए कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरेंस, पेप्सोडेंट, ये सब करने लायक नहीं है, क्योंकि ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं और वो मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूरे से आता है। और मरे हुए जानवरों की हड्डियों के चूरे मिलते कहां से हैं? हिंदुस्तान में आजादी जब नहीं मिली थी तो 350 कत्ल कारखाने थे, अब कुल मिलाकर सारे देश में 36,000 कत्ल कारखाने, 4.5 लाख पशुओं का रोज कत्ल होता है इस देश में। उनका मांस बिकने के लिए चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, उनकी जो हड्डियां बचती हैं उनको ये सब कंपनियां खरीदती हैं, उससे पाउडर बनता है, उस पाउडर से पेस्ट बनता है, इसलिए करने लायक नहीं है। और इसलिए भी करने लायक नहीं है कि उनमें सिंथेटिक डिटर्जेंट है और वो शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। और इसलिए भी करने लायक नहीं है कि इन सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का जहर है, जिससे फ्लोरोसिस बीमारी होती है। इसलिए पेस्ट करना बंद करिए, और इसलिए बंद करिए कि अमेरिका पैसा नहीं जाना चाहिए हमारा। तो आप पूछेंगे फिर क्या करें? नीम का दातुन करिए, थाना स्टेशन के बाहर मिलता है, ईस्ट में भी मिलता है, वेस्ट में भी मिलता है, और कुछ भी महंगा नहीं है, 50 पैसे का है, मैंने पूछा था। तो 50 पैसे का एक नीम का दातुन आपके थाना ईस्ट वेस्ट दोनों स्टेशन में मिलता है, वो खरीद ले आइए। नीम का दातुन करिए या बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी है दोनों में। और नीम का दातुन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीम में जो क्वालिटी है वो दुनिया के किसी भी पेस्ट में नहीं है। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपको पायरिया की शिकायत नहीं होगी। आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपके सांस में से बदबू नहीं आएगी। और आप नीम का दातुन करते रहिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुंह जो है हमारा गंदा हो गया, बहुत फ्रेशनेस रहती है। नीम के पेड़ में ऐसी अद्भुत क्षमता है कि वो 300 तरह के तमाम दुर्गुणों को जो शरीर के अंदर पनप सकते हैं या वातावरण में पनपते हैं, उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। नीम में जबरदस्त क्षमता है। तो नीम का दातुन करिए, उससे आपको जो सुरक्षा चक्र मिलेगा वो कॉलगेट से मिलने वाला नहीं है कभी। तो सुरक्षा चक्र नीम के दातुन में है, कॉलगेट में नहीं है। इसलिए नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए। और आप जब नीम का दातुन करेंगे तो आप उस दातुन को खरीदेंगे थाना स्टेशन के बाहर बेचने वाले गरीब आदमी से। जब आप उस गरीब आदमी का दातुन खरीदकर अपने घर में लाएंगे तो आपका पैसा उस गरीब आदमी के पास जाएगा जो अभी चला जाता है अमेरिका। कॉलगेट खरीदेंगे तो आपका पैसा अमेरिका जाएगा, हमारे दुश्मन के हाथ में जाएगा। नीम का दातुन खरीदेंगे तो आपका पैसा हमारे देश के उस गरीब आदमी के पास जाएगा। और एक दिन मैंने हिसाब लगाया
कि पूरे देश के लोग कॉलगेट खरीदना बंद करें, क्लोजअप खरीदना बंद करें, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट सब खरीदना बंद करें और नीम का दातुन खरीदें, बबूल का दातुन खरीदें, तो हमारे देश के 4 लाख लोगों को दातुन बेचने का रोजगार मिल सकता है। इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दातुन करिए, नीम का या बबूल का। जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो दंत मंजन करें। काला दंत मंजन आता है, लाल दंत मंजन आता है, ढेर तरह के दंत मंजन इस देश में बिकते हैं। और कोई दंत मंजन अगर आपको अपने घर में बनाना हो, बाहर का नहीं खरीदना हो, तो सबसे आसान तरीका है किसी भी आयुर्वेद की दुकान पर जाइए, त्रिफला चूर्ण खरीद लाइए। हर बहेड़ा आंवला से जो त्रिफला चूर्ण बनता है वो आप खरीद लाइए और उस चूर्ण में थोड़ा सा नमक मिलाइए, बहुत अच्छा दंत मंजन बनता है और उससे दांत साफ करना शुरू कर दीजिए। दंत मंजन से जब आप दांत साफ करेंगे तो आपके शरीर की 2 चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। एक तो जब आप उंगली इस्तेमाल करते हैं दंत मंजन करने के लिए तो दांतों की सफाई होती है। उससे भी बड़ी बात मसूड़ों की मालिश होती है, जो हम नहीं कर सकते टूथब्रश से। कभी भी टूथब्रश से मसूड़ों की मालिश नहीं हो सकती और मसूड़ों की मालिश अगर नहीं होगी तो मसूड़े आपके ठीक से काम नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा काम कि आपके मसूड़ों की मालिश होती है। दूसरा, उससे भी बड़ा काम यह है कि जब आप दंत मंजन करने के लिए दाहिने हाथ की पहली उंगली इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है कि दाहिने हाथ की पहली उंगली में एक मेरिडियन पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। तो जब आप इस उंगली को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बड़ी आंत की मालिश होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की मालिश होती है। उतना वैज्ञानिक काम है उंगली से दांत साफ करना। इसलिए हमारे देश के पुरखे, हमारे पूर्वज हजारों साल या तो दातुन करते थे या दंत मंजन करते थे उंगली से। कोई टूथब्रश नहीं करता था। बेवकूफ तो हम हैं जिन्होंने उंगली छोड़कर ब्रश करना शुरू कर दिया। जितना ज्यादा टूथब्रश करेंगे दांत आपके खराब होते चले जाएंगे, दांतों के बीच कैविटी बनती चली जाएगी, उनमें कीड़ा भी लग सकता है, 50 तरह की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए कभी भी ब्रश मत करिए। तब आपके मन में यह भी आ सकता है कि राजीव भाई ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे देश में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दांतों में कभी खाते खाते कोई चीज जब फंस जाती है तो वो बाहर कैसे निकलेगी। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो तो फंस जाएगा दांत में, वो कीड़ा भी बनेगा। तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भी आप कोई चीज खाते हैं और खाते खाते आपकी दांत में फंस जाती है तो बताइए क्या होता। तब आपकी जो जीभ होती है वो बार बार लगातार उसको निकालने की कोशिश करती है और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आपकी जीभ शांति से नहीं बैठेगी और जितनी देर वो फंसा रहेगा आपको भयंकर टेंशन रहेगा और जैसे ही वो निकल जाएगा आप एकदम रिलैक्स फीलिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है, दांतों में छिपे हुए अन्न कणों को बाहर निकालने का काम जीभ खुद करती है, टूथब्रश नहीं करता। इसलिए ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि टूथब्रश से ही हमारे दांतों में छिपे हुए अन्न कण बाहर निकल सकते हैं। ये टेलीविजन की बेवकूफी है, इडियोसिटी है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपके दिमागों में घुसा दी गई है, धसा दी गई है, बिठा दी गई है। इसलिए आप ब्रश खरीदते हैं, पेस्ट खरीदते हैं, उसको करने की कोई जरूरत नहीं। और आप जानते हैं सारी कंपनियां टेलीविजन पर जब विज्ञापन देती हैं तो कहती हैं कि हमारा टूथब्रश इतना मुलायम, उसका टूथब्रश उससे भी ज्यादा मुलायम, तीसरी कंपनी आ गई थी हमसे सबसे ज्यादा मुलायम हमारा है। कोई कहते हैं दबाने से भी दब जाता है, कोई कहते हैं टेढ़ा हो जाता है। ऐसे 50 तरह के विज्ञापन वो आपको दिखाते हैं और उसका एक ही कहना है कि हमारा टूथब्रश खरीदिए जो सबसे ज्यादा मुलायम है। तो मैं आपको बता दूं कि नीम के दातुन में जो मुलायम टूथब्रश बन सकता है वो दुनिया के किसी दूसरे प्लास्टिक टूथब्रश में नहीं बनेगा। आप थोड़ी देर नीम का दातुन चबाइए, उसमें जो ब्रिसल्स बनेंगे वो इतने मुलायम होंगे कि किसी भी प्लास्टिक ब्रश में नहीं बन सकते। तो प्रकृति द्वारा दी गई जो चीज हमारे लिए इफरात में मौजूद है उसका इस्तेमाल करिए तो देश का हर साल हम सैकड़ों करोड़ रुपया बचा सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको कॉलगेट का उदाहरण दिया था। कॉलगेट अमेरिका से आया, 50,000 रुपए से इसने धंधा शुरू किया हमारे देश में। आज ये कंपनी 70 करोड़ रुपया कमा के ले जा रही है। हमारी बेवकूफी का है जो हम दे रहे हैं। तो ये सब बंद करिए हम लोग। तो आपके घरों में ये नहीं आएगा और दातुन आएगा या मंजन आएगा, दंत मंजन आएगा तो अमेरिका जो पैसा जा रहा है वो जाना रुकेगा। और ये अमेरिका की पाबंदी का हमारे हिसाब से सबसे अच्छा जवाब है।